ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा के 7-8-2024 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, याद की यात्रा से ही तुम्हारी कमाई जमा होती है। तुम घाटे से फायदे में आते हो, विश्व के मालिक बनते हो। प्रश्न है, सत का संग तारे, कुसंग बोरे, इसका अर्थ क्या है? उत्तर है, जब तुम बच्चों को सत का संग अर्थात बाप का संग मिलता है तब तुम्हारी चढ़ती कला हो जाती है। रावण का संग कुसंग है, उसके संग से तुम नीचे गिरते हो, अर्थात रावण तुम्हें डुबोता है और बाप पार ले जाता है। बाप की भी कमाल है ना, जो सेकंड में ऐसा संग देते हैं जिससे तुम्हारी गति सदगति हो जाती है। इसलिए उसे जादूगर भी कहा जाता है। ओम शांति। बच्चे याद में बैठे थे, इसको ही कहा जाता है याद की यात्रा। बाबा कहते हैं, योग अक्षर काम में नहीं लाओ, बाबा को याद करो। वह है ही आत्माओं का बाप, परमपिता परमात्मा, पतित पावन है ना। उस पतित पावन को याद करना है। बाबा कहते हैं, देह के सब संबंध छोड़ एक बाप को याद करो। कहते हैं, आप मोए मर गई दुनिया। देह से ही देह के जो भी संबंध आदि देखने में आते हैं उनको याद नहीं करो, एक बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप जल जाएंगे। तुम जन्म जन्मांतर की पाप आत्माएं होना। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया, सतयुग है पुण्य आत्माओं की दुनिया। अब पाप सब कटकर पुण्य कैसे जमा हो? बाप की याद से ही जमा होंगे ना। आत्मा में ही मन बुद्धि है ना। तो आत्मा को बुद्धि से याद करना है। बाबा कहते हैं, तुम्हारे जो भी मित्र संबंधी है उन सबको भूल जाओ। वह सब एक दो को दुख देते हैं। एक पाप करते हैं जो काम कटारी चलाते हैं, और दूसरा फिर पाप क्या करते हैं? जो देखो भगवान की ग्लानि करते हैं। कैसे? जो सर्व का सद्गति दाता है, बच्चों को बेहद का सुख देता है, अर्थात स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, ऐसे बाप को सर्वव्यापी कह देते हैं। तो ये भी क्या हुई? ग्लानि हुई ना। ये पाठशाला है, तुम आए हो यहाँ पढ़ने के लिए। ये लक्ष्मी नारायण है तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट, और कोई ऐसे कह नहीं सकते। तुम जानते हो अभी हमको पवित्र बन पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। हम ही विश्व के मालिक थे, पूरे 5000 वर्ष हुए। देवी देवता विश्व के मालिक है ना, कितना ऊंच पद है। जरूर यह बाप ही बनाएंगे। बाप को ही परमात्मा कहते हैं। असुर उनका नाम है शिव। फिर बहुत नाम रख दिए हैं, जैसे बॉम्बे में बबुलनाथ का मंदिर है, अर्थात कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाने वाला। नहीं तो उनका असली नाम है शिव। इनमें प्रवेश करते हैं तो भी नाम शिव ही है। तुमको इस ब्रह्मा को याद नहीं करना है, शिव बाबा को याद करना है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा बाबा तो देहधारी है। तुमको याद करना है विदेही को। तुम्हारी आत्मा पतित बनी है, उनको पावन जरूर बनाना है। कहते भी हैं, महान आत्मा पाप आत्मा। महान परमात्मा नहीं कहते, अपने को परमात्मा व ईश्वर कोई कह न सके। कहते भी हैं, महात्मा पवित्र आत्मा। सन्यासी संन्यास करते हैं, इसलिए पवित्र आत्मा है। बाबा ने समझाया है, वह भी सभी पुनर्जन्म लेते हैं। देहधारियों को पुनर्जन्म जरूर लेना पड़ता है। विकार से जन्म ले, फिर जब बड़े बालिक बन जाते हैं तो संन्यास कर लेते हैं। देवताएं तो ऐसे नहीं करते हैं, वह तो है ही एवर पवित्र, संन्यास लेने की जरूरत नहीं। बाप अभी तुमको आसुरी से दैवी बनाते हैं। दैवी गुण धारण करने से ही तुम दैवी संप्रदाय बनते हो। दैवी संप्रदाय रहते हैं सतयुग में, और आसुरी संप्रदाय रहते हैं कलयुग में। अभी है संगम युग। अब तुमको बाप मिला है। कहते भी हैं, क्या कहते हैं? अब तुमको फिर दैवी संप्रदाय बनना जरूर है। तुम यहाँ आए हो दैवी संप्रदाय बनने। दैवी संप्रदाय वालों को अथाह सुख है। इस दुनिया को कहा जाता है हिंसक, देवताएं हैं अहिंसक। बाबा कहते हैं, मीठे मीठे रूहानी बच्चों, बाप को याद करो। तुम्हारे जो गुरु लोग हैं वह भी सब देहधारी हैं। अभी तुम आत्माओं को परमात्मा बाप को याद करना है ना। तो सुख तब मिलता है। कब मिलता है सुख? जब तुम पुण्य आत्मा बनेंगे। 84 जन्मों के बाद ही तुम पापात्मा बन जाते हो। 84 जन्मों के बाद ही तुम पापात्मा, अति पापात्मा कहते हैं ना।
अभी तुम पुण्य जमा करते हो। कैसे? बाबा की श्रीमत से, योग बल से पापों को खत्म करते हो। इस याद की यात्रा से तुम विश्व के मालिक बनते हो। तुम विश्व के मालिक थे ना, सही है ना? हाँ, थे तो सही ना, वह फिर कहाँ गए? यह भी बाप बताते। तुमने 84 जन्म लिए, सूर्यवंशी चंद्रवंशी बने। कहते भी है भक्ति का फल भगवान देते हैं। भगवान कोई देहधारी को नहीं कहा जाता, वह है ही निराकार शिव। उनकी शिवरात्रि मनाते हैं तो जरूर आते हैं ना, परंतु कहते हैं तुम्हारे सदृश मैं जन्म नहीं लेता। मुझे शरीर का लोन लेना पड़ता है, मुझे अपना शरीर तो है नहीं। अलग अगर होता भी तो उसका भी कोई नाम होता ना। ब्रह्मा नाम तो इनका है, इसने संन्यास किया तो ब्रह्मा रखा। और तुम सभी हो कौन? ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। नहीं तो ब्रह्मा कहाँ से आया? ब्रह्मा है शिव का बेटा। शिव बाबा अपने बच्चे ब्रह्मा में प्रवेश कर तुमको ज्ञान देते हैं। ब्रह्मा बाबा के लिए देखो शिव बाबा को भी कितना न रिस्पेक्ट है। अपने बच्चे में प्रवेश करता हूँ, बाबा कहते हैं, कितना प्यार है। तो बाबा कहते मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी इनके बच्चे हैं, शिव बाबा के। निराकार बाप के सब बच्चे निराकार है। आत्माएं यहाँ आकर शरीर धारण कर पाठ हो जाती है। बाबा कहते मैं आता हूँ पतितों को पावन बनाने के लिए। मैं इस शरीर का लोड लेता हूँ। शिव भगवान वास तो है ना। श्री कृष्ण को तो भगवान नहीं कह सकते, भगवान एक ही है। श्री कृष्ण की महिमा भी अलग है। पहला नंबर देवता है राधे कृष्ण, जो स्वयंवर के बाद फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। परंतु ये कोई नहीं जानते, राधे कृष्ण का किसको भी पता नहीं, वह फिर कहाँ चले जाते हैं। राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। दोनों अलग अलग महाराजाओं के बच्चे हैं, अलग अलग स्टेज के हैं वो। वहाँ अपवित्रता का नाम नहीं है, क्योंकि 5 विकार रूपी रावण भी सतयुग में बाबा कहते नहीं है ही राम राज्य। अब बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। तुम सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान बने हो। घाटा पड़ा है, अभी जमा करना है। भगवान को व्यापारी कहा जाता है, कोई बिरला ही भगवान के साथ व्यापार करे। जादूगर भी उनको कहते हैं, कमाल करते हैं जो सारी दुनिया की सदगति करते, सबको मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं। जादू का खेल है ना, मनुष्य को दे नहीं सकते। तुम 63 जन्म भक्ति करते आए हो, इस भक्ति से कोई ने सदगति को पाया है क्या? कोई है? बाबा पूछ रहे हैं, कोई सदगति देने वाला? हो ही नहीं सकता, एक भी वापस नहीं जा सकता। बेहद का बाप ही आकर के सबको वापस ले जाते हैं। कलयुग में अनेक राजाएं हैं, वहाँ तुम थोड़े लोग ही राज्य करते हो सतयुग में। बाकी सब आत्माएं मुक्ति में चली जाती है, तुम जाते हो जीवन मुक्ति में भाया मुक्ति धाम। ये चक्र फिरता रहता है। अभी तुम आत्माओं को दर्शन हुआ है इस सृष्टि चक्र का, रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का। तुम ही इस ज्ञान से नर से नारायण बनते, देवताओं की राजधानी स्थापन हो गई, फिर तुमको ज्ञान की दरकार नहीं। भक्तों को भगवान ने फल दिया आधा कल्प शुभ का। फिर रावण राज्य में बाबा कहते दुख शुरू हुआ। आहिस्ते आहिस्ते सीढ़ी उतरते हैं। तुम सतयुग में हो तो भी एक दिन जो बीता सीढ़ी उतरनी होती है। सतयुग से लेकर ही सीढ़ी उतरनी शुरू हो गई। तुम 16 कला संपूर्ण बनते, फिर सीढ़ी उतरते ही रहते हो। सेकंड बाय सेकंड टिक 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 होती ही रहती है। समय बीतते बीतते इस जगह पर आकर के पहुंच गए हो। वहाँ भी तो ऐसे घड़ियाँ बीतती जाएंगी। हम सीढ़ी चढ़ते एकदम फट से हैं, फिर सीढ़ी उतरनी है जो मिसल स्लोली। बाबा कहते हैं मैं सर्व की सदगति करने वाला हूँ। मनुष्य की सदगति कर न सके, क्योंकि वह विकार से पैदा होते हैं, पतित हैं। वास्तव में श्री कृष्ण को ही सच्चा महात्मा कह सकते हैं। यह महात्मा लोग तो फिर भी विकार से जन्म ले संन्यास करते हैं। वह तो है देवताएं सदैव पवित्र हैं, उनमें कोई विकार होते नहीं। उनको कहा जाता है निर्विकारी दुनिया और इनको कहा जाता है विकारी दुनिया। नो प्योरिटी। चरण कितनी खराब है। देवताओं की चरण देखो बड़ी अच्छी होती है, सब उनको नमस्ते करते हैं। कैरेक्टर्स उन्हों के अच्छे हैं, तब तो अपवित्र मनुष्य उन पवित्र देवताओं के आगे माथा टेकते हैं। अभी तो लड़ना झगड़ना क्या क्या लगा पड़ा है।
बड़ा ही हंगामा है। अभी तो रहने की जगह भी नहीं है। चाहते हैं मनुष्य कम हो, परंतु यह तो बाप का ही काम है। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं। इतने सब शरीरों की होलिका हो जाती है, बाकी सब आत्माएं चली जाती हैं अपने स्वीट होम में। सजाएं तो नंबरवार भोगते हैं जरूर। जो पूरा पुरुषार्थ कर विजय माला का दाना बनते हैं, वह सजाओं से छूट जाते हैं। माला एक की नहीं होती, जिसने उन्हों को ऐसा बनाया है वह है फूल। फिर है मेरू, प्रवृत्ति मार्ग है ना, तो जोड़ी की माला है, सिंगल की माला नहीं होती। सन्यासियों की भी माला होती नहीं, वह है निवृत्ति मार्ग वाली, और वह है प्रवृत्ति मार्ग वालों को वो ज्ञान नहीं दे सकते हैं निवृत्ति मार्ग वाले। तो बाबा कहते हैं कि निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग, ये दोनों बातें हमें बाबा समझा रहे हैं। पवित्र बनने के लिए है उनका हद का संन्यास, वो है हठ योगी। यह है राजयोग, राजाई प्राप्त करने के लिए बाबा तुमको यह राजयोग सिखलाते। बाबा हर 5000 वर्ष के बाद आते हैं। आधा कल्प तुम राजाई करते हो सुख में, फिर रावण राज्य में ऐसे ऐसे तुम दुखी होते हो। इसको कहा जाता है सुख दुख का खेल। तुम जानते हो जीत पहनाते हैं, अब तुम हो पंडित, घर जाने की यात्रा कराते हो। वह यात्राएं तो मनुष्य जन्म जन्मांतर करते आए हैं, अब तुम्हारी यात्रा है घर जाने की। बाबा आकर सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताते। तुम जीवन मुक्ति में, बाकी सब परम धाम में मुक्ति में चले जाएंगे। हाहाकार के बाद फिर जय जयकार हो जाती है। अभी है कलयुग का अंत। आफतें तो बहुत आने की है, फिर उस समय तुम याद की यात्रा में रह नहीं सकेंगे, क्योंकि हंगामा बहुत हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं अब याद की यात्रा को बढ़ाते जाओ, तो पाप भस्म हो जाए, और फिर जमा भी करो, सतो प्रधान तो बनो। बाबा कहते मैं हर कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग पर आता हूँ। ये तो बहुत छोटा सा ब्राह्मणों का युग है। ब्राह्मणों की निशानी छोटी होती है। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चक्र फिरता रहता है। ब्राह्मणों का बहुत ही छोटा सा कुल है। इस छोटे से युग में बाप आकर के प्रवेश करते हैं, तुमको पढ़ाते हैं। तो बच्चे भी हो तो स्टूडेंट भी हो, बाबा के हम स्टूडेंट भी है और फॉलोअर्स भी है। एक के ही है, ऐसा कोई मनुष्य होता नहीं जो बाप भी हो, शिक्षा देने वाला टीचर भी हो, और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देने वाला सद्गुरु हो, फिर साथ ले जाए। ऐसा कोई मनुष्य हो नहीं सकता। लेकिन हमारे बाबा 3 in 1 है, बाप, टीचर और सतगुरु, तीनों ही हैं। तो बाबा कहते ये भी बातें तुम समझते हो। सतयुग में पहले पहले बहुत छोटा झाड़ होता है, पॉपुलेशन जो है तो बहुत कम होती है, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। बाबा को कहा जाता है सर्व का सदगति दाता। बाप को बुलाते हैं हे पतित पावन बाबा आओ। दूसरे तरफ फिर कहते हैं परमात्मा कुत्ते, बिल्ली, पत्थर, ठिक्कर सब में है। बेहद के बाप का अपकार करते हैं। देखो भगवान ने हमें इतना दिया, मालामाल किया, उपकार किया हमारे ऊपर, और फिर हम उनका अपकार करते सर्वव्यापी कहते। बाबा जो विश्व का मालिक बनाते हैं उनको डिफेम करते हैं। इसे ही कहा जाता है रावण का संग दोष। सत का संग तारे, कुसंग बोरे। रावण राज्य शुरू होता है तो तुम गिरने लग पड़ते हो। बाबा आकर के तुम्हारी चढ़ती कला करते हैं। बाप आकर मनुष्यों को देवता बनाते हैं तो सर्व का भला हो जाता है। अभी तो सब यहाँ है, बाकी जो भी रहे हुए हैं वो भी बाबा कहते हैं आते रहते हैं नीचे। जब तक निराकारी दुनिया में सब आत्माएं आ जाएंगी, निराकारी दुनिया से ऊपर से, तब तक तुम इम्तिहान में भी बाबा कहते नंबरवार पास होते जाएंगे। इनको कहा जाता है रूहानी कॉलेज। रूहानी बच्चों को पढ़ाते हैं। रावण राज्य आया तो फिर शरीर छोड़ अपवित्र राजा बने, और फिर पवित्र देवताओं के आगे माथा टेकते लगे। आत्मा ही पतित अथवा पावन बनती है। आत्मा पतित तो शरीर भी
पतित मिलता है। सच्चे सोने में खाद पड़ती है तो खाद का जेवर हो जाता है। अब आत्मा से खाद निकले कैसे? योग अग्नि चाहिए ना, उनसे तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। आत्मा में ही चांदी तांबा लोहा पड़ गया है, यह है खाद। आत्मा सच्चा सोना है, अब झूठी बन गई है, वह खाद निकले कैसे? बाबा कहते यह है ही योग अग्नि। ज्ञान चिता पर बैठे हो, आगे थे काम चिता पर, बाप ज्ञान चिता पर बिठाते हैं, सिवाय ज्ञान सागर बाप के और कोई ज्ञान चिता पर बिठा न सके। मनुष्य भक्ति मार्ग में कितनी पूजा करते रहते हैं, लेकिन किसको भी जानते नहीं हैं। अभी तुम सबको जान गए हो, तुम सब देवता बनते हो। फिर पूजा की बात ही खत्म हो जाती है। जब रावण राज्य शुरू होता है तब भक्ति शुरू होती है द्वापर युग से। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, सदाओं से मुक्त होने के लिए विजय माला का दाना बनने का पुरुषार्थ करना है। रूहानी पंडा बन सबको शांति धाम घर की यात्रा करानी है। याद की यात्रा को बढ़ाते बढ़ाते सब पापों से मुक्त हो जाना है। योग अग्नि से आत्मा को सच्चा सोना बनाना है, सतो प्रधान बनना है। वरदान, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ एवर रेडी रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। अपनी अंतिम घड़ी का कोई भरोसा नहीं, इसलिए हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझते हुए एवर रेडी रहो। एवर रेडी अर्थात तीव्र पुरुषार्थी। ऐसे नहीं सोचो अभी तो विनाश होने में कुछ टाइम लगेगा फिर तैयार हो जाएंगे, नहीं। हर घड़ी अंतिम घड़ी, मातेश्वरी हमेशा बोलते थे ना, हर घड़ी अंतिम घड़ी। इसलिए इससे क्या होगा? सदा निर्मोही, निर्विकल्प, निर्वैर, निर्व्यर्थ, व्यर्थ भी नहीं, तब कहेंगे एवर रेडी। कोई भी कार्य रहे हुए हो लेकिन अपनी स्थिति, कोई भी कार्य रहे हुए हो लेकिन अपनी स्थिति सदा उपराम हो, जो होगा वो अच्छा ही होगा। स्लोगन, अपने हाथ में लौ उठाना भी क्रोध का अंश है। तो ऐसे हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ सदा एवर रेडी रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।